साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, साल साल को गई रहे थोथा दिए उड़ाए। सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे साधु संत होते हैं, गुरुजन होते हैं। उनके द्वारा ही तो हमें ज्ञान मिलता है और फिर हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं। इसीलिए हमें साधु संतों के सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनकर उसे अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी इस दोहे को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, साल साल को गई रहे थोथा दिए उड़ाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को तो बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। साधु उस प्रकार के होते हैं जो बुराइयों को, अवगुणों को किनारे करते हुए सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, बाकी सबको त्याग देते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को तो बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। कि संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे साधु संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भान होता है। फिर उनके द्वारा ही हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं। इसीलिए इस संसार में साधु संतों की, गुरुजनों की जरूरत होती है। वो ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका भान गुरुजन ही करवाते हैं। अगर हमें अपने जीवन में गुरु ही ना मिले तो हम किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही मिलता है और फिर उनके द्वारा ही हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अगर हम गुरु के ज्ञान को सही तरीके से सुनते हैं और उनको सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाएंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। और इस संसार में ऐसे ही सज्जनों की जरूरत होती है जो ज्ञान बताएं और सही मार्ग बताएं, जिनसे हमें एक उचित मार्ग पता चले और हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाए और कभी अपने मार्ग से ना भटके। कि साधु संतों से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में सत्संग को सुनो, सत्संग को सुनकर अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। ईश्वर की प्राप्ति इतनी सरलता से भी नहीं होता है, क्योंकि हमें अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्यागना होता है, तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईर्षा, क्रोध, मद आदि ये सब किसके द्वारा होते हैं? यह अहंकार के द्वारा होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तब व्यक्ति का विनाश होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि वो ईर्षा, क्रोध, मद आदि ये सब करने लग जाता है। तो वो व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन में सही मार्ग पे चल सकता है? नहीं चल सकता। और ये ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? ये साधु संतों के द्वारा ही पता चलता है। और वो बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमें अपने जीवन में साधु संतों के सत्संग को सुनना चाहिए और हमें अपने जीवन में गुरु को बनाना चाहिए, तब जाके हम अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाएंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है जो सार्थक को तो बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे, जैसे साधु संत होते हैं जो सार्थक को तो बचा लेते हैं और निरर्थक को उड़ा देते हैं। जैसे कि सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, बाकी सबको त्याग देते हैं, दुर्गुणों को त्याग देते हैं, ईर्षा, क्रोध, मद आदि इन सबको त्याग देते हैं, तब जाके वो ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए और बाकी सबको त्याग देना चाहिए। दुर्गुणों का वास अपने हृदय से निकाल देना चाहिए।
जब तक हृदय में पाप का वास रहता है तब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, अपने जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही पाप का वास है। तो आप किस प्रकार अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे? अपने हृदय से सारे पाप के वास को निकाल दो, सारे दुर्गुणों को त्याग दो, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जो सार्थक को तो बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। निरर्थक का मतलब कि अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग दे, उनको उड़ा दे, तभी तो हम अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। जब हम अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं और हम सद्गुणों को ग्रहण करते हैं और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, तो हम ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही कर लेते हैं, कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में उचित मार्ग पे चलना चाहिए, कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन में अच्छा करने का ही प्रयास करो। अगर आप किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो तो उसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप बच नहीं सकते। जो जैसा करे उसका परिणाम उसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि आपने उसका निर्णय लिया है। किसी को दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया, तो आपको भी दुख तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में अच्छा करने का ही प्रयास करो, जितना हो सके उतना अच्छा करो। कभी किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ मत पहुंचाओ, नहीं तो उसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। साधु उस प्रकार होते हैं जो बुराइयों को, अवगुणों को किनारे करते हुए सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, बाकी सबको त्याग देते हैं। साधु संत तो उस प्रकार होते हैं जो अपने हृदय से सारे पाप के वास को निकाल देते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि इन सबसे परे हो जाते हैं। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, इन सब पर ही उनका वश होता है, तभी वह जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, उचित मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। वो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो इसी द्वारा करते हैं क्योंकि वो इन सबको समझते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, इन सब की वजह से ही व्यक्ति पाप करता है, धर्म करता है, छल करता है, कपट करता है। किसके द्वारा करता है? इन सबके ही द्वारा करता है। जो व्यक्ति इन सबको समझ जाता है वो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ही हमें उचित मार्ग पे चलना चाहिए, सही दिशा की ओर चलना चाहिए, क्योंकि साधु संत तो अपने हृदय से सारी बुराइयों को निकाल देते हैं और वो सद्गुणों को ही ग्रहण करते हैं। अगर हमारे अंदर दुर्गुणों का वास रहता है तो हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम गलत मार्ग पे चलेंगे, हम उचित मार्ग पे चल ही नहीं सकते। उचित मार्ग पे चलने के लिए हमें सद्गुणों को ग्रहण करना होता है और बाकी सबको त्याग देना चाहिए। कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। जितना हो सकता है उतना हमें अच्छा करना चाहिए, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। इसीलिए हमेशा ही अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो और अपने जीवन में गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आपको ज्ञान मिलेगा कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान हो जाता है और परमेश्वर का हर जगह हमें दर्शन होने लग जाता है। वो तो गुरु के द्वारा जब हमें पता चलता है और हम अपने हृदय से सारे पाप के वास को निकाल देते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं, उचित मार्ग पे चलते हैं, कभी गलत मार्ग पे नहीं चलते हैं। जितना होता है हम अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति अवश्य ही कर लेंगे। और आज के दोहे से यही समझने को मिला है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।